नमस्ते प्यारे बच्चों, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंदर इसका 11.1 और 11.3 डिस्कस कर ली थी, जो हमारी सर्कुलर कोन से रिलेटेड थी हमारी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 2 के अंदर हेमिस्फेयर और स्फेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 11.2 के अंदर किन दो चीज के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले बताया गया है आपको, एक तो बताया गया है स्फीयर के बारे में। ठीक है, स्फीयर क्या होता है? आपका पूरा सर्कुलर होता है एक बॉल, जब क्रिकेट बॉल होती है उसको हम स्फीयर बोलते हैं। अगर हम इसके CSA की बात करते हैं तो CSA इसका होता है 4πr²। 4πr²। ठीक है, या CSA बोले या फिर इसको हम TSA बोले, बात एक ही है हमारी, क्योंकि इस पास कोई सरफेस खाली है ही नहीं, ये पूरा कंप्लीट बना हुआ है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 4π² होता है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर यानी हाफ। क्या लिखा वर्ड? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी हेमी मतलब क्या होता है? हाफ। ऊपर से क्या हो गया, ये हमारा खुला होता है। ठीक है, तो जो इसका CSA होगा मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा 2πr²। CS ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। आई बात समझ में? अगर स्फीयर के बारे में बात करते हैं तो जो CSA होता है 4π² होता है, और अगर हम हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं तो CSA 2πr² होता है और TSA हमारा 3πr² होता है। CSA और TSA। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2, जो हमारे रिलेटेड है स्फीयर और हेमिस्फीयर से। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। थोड़ा क्या दिया हमको? कह रहा है कि एक स्फीयर है, तो स्फीयर का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है मेरे पास? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें 4πr²। 4 की वैल्यू 22/7, r क्या है? 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। सॉल्व कर देंगे। आपने डेसिमल रिमूव करा, अपॉन में 10, रिमूव करा, अपॉन में 10। अब कट रहा है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 5 जा 35। अब 5 3 जा और 5 2 जा। देखिए यहाँ पर ना कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। ठीक है, अब 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा। अब क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 10 इंटू में 3। अब 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब 2 से 2 कट गया मेरा। अब क्या बचा? 22 मल्टीप्लाई कर लिया 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 63 को 22 से, 1386। तो कितना आ गया? मल्टीप्लाई करने पर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर किसी स्फीयर का रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो मेरा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है और लगाने के बाद वैल्यू पुट करनी है, और जैसे वैल्यू पुट करेंगे और सही कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या कह रहा है? अब एक हेमिस्फीयर है, पहले क्या बताया था? स्फीयर बताया था, अब क्या आ गया? हेमिस्फीयर आ गया। कह रहा है कि भाई एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया 3πr²। 3, उसने पाई की वैल्यू खुद बोली है 3.14 लगाने के लिए, r की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10। डेसिमल रिमूव करा, 2 वैल्यू थी तो अपॉन में 2 0 आ गई, कैंसिल कर दिया आपने। क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 314, मल्टीप्लाई कर दो
कितना आ गया 952 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हेमिस्फीयर टीएसए कितना आ गया मेरा 952 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हेमिस्फीयर बोलेगा तो लगाएंगे फॉर्मूला हेमिस्फीयर का, और जब स्फीयर बोलेगा तो लगाएंगे फॉर्मूला स्फीयर का। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने हैं, बस ये कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपने गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है हमारा। समझते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, ढंग से समझें क्वेश्चन को। उसने बोला है आपसे कि भाई कह रहा द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है जिसका रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि द रेडियस स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक बैलून है जिसमें अगर उसमें हवा भर देते हैं, अगर हम उसमें हवा भर देते हैं तो हवा भरने उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी रेडियस क्या है इसका इंक्रीज हो जाता है। देखिए अगर किसी भी बैलून में आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, हवा भरने पर उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो क्या कह रहा है, जो उसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था और बाद में रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून द टू केसेस। हमें क्या करना है, यहां पर दोनों का रेशियो निकालना है कि हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद दोनों में कितना डिफरेंस आया। चलिए पहले बनाते हैं स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ नॉर्मल बैलून आर स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ पंप्ड यानी हवा भर दी पंप्ड बैलून, यानी हम बड़े आर से कंसिडर करेंगे, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द रेशो, अब रेशो निकालना है। अब पहले क्या लिखा आपने, टीएसए ऑफ नॉर्मल बैलून होल अपॉन टीएसए ऑफ पंप्ड बैलून, जिसमें हवा भर दी है उसको। देखिए दोनों केस में दोनों ही आपके स्फीयर हैं, तो ऊपर क्या हो गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर 4 पाई बिग आर स्क्वायर। अब रेशो निकालना है। अब देखिए जब भी रेशो केस होता है तो पाई की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाद में खुद ही कट जाती है वो। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ऊपर नीचे क्या होती है कट जाती है। अब 4 को 4 से काट दिया, पाई पाई से कट गया, 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 2 14, सो 1/4। यानी कि हवा भरने के बाद उनका जो रेशो होगा वो 1:4 होगा, किनका, बैलून्स का। आई बात समझ में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है आपका, ये तो ध्यान रखना है। स्टेटमेंट से करेंगे। पहले भाई रेडियस क्या था 7 सेंटीमीटर था, बाद में रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। दोनों का रेशो पूछा था तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या था 4 पाई कॉमन था, कट गया। अब 7/14 एंड 7/14 दोनों कट कर दिया और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। कह रहा भाई एक आपका हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे कितना डायमीटर है इसका हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हमें 10.5/2 डिवाइड कर दिया 5.25 सेंटीमीटर। कितना हो गया, इसका रेडियस कितना है मेरा, रेडियस इसका है 5.25 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें कोटिंग करनी है।
तो हमें उसका कॉस्ट बतानी है हमें। चलिए क्या करेंगे, सी ए से अंदर कोटिंग करनी है तो सी ए से 2πr², 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया 5.25 और 5.25। अब डेसिमल रिमूव कर देंगे इसके, 525 बटे में 100, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आएगी, 5.25 बटे में 100। अब जो कैंसिल उसको काट देंगे आप, 5 2 जा 0, 5 1 जा 0, 5 2 जा 5 1 जा, 5 2 जा 5 4 जा, 2 1 जा 2, 2 से इसको काट दे 11। क्या बचा मेरे पास, 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में क्या बचा मेरे पास, 4 बचा। चेक कर लेते हैं, बटे 4, 2 से काट दिया, 2 3 4, 2 11, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 21 21 कितना था, 4 4 1 अपॉन 4, कितना आ गया, 4 8 5 1 अपॉन में 4। ठीक है, चलिए अब क्या कॉस्ट निकाल लिया, कॉस्ट क्या बोली है, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास 16 रुपीज़ हमारे लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कोटिंग करने के। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया, 16 अपॉन में 100। अब कितना एरिया मेरा, 4851 अपॉन में 4, 16 अपॉन 100, 4851 अपॉन में 4, काट दिया आपने इसको, कितना आ गया, 48.5 अपॉन में 25 रुपीज़। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। कह रहा है भाई एक स्फीयर है और उसका सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया क्या दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस बताना, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 4πr² बराबर 154, 4 इंटू 22/7 इंटू r, 154 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r बराबर में 154 इंटू 7, 4 इंटू 22। अब डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 11, 2 जा 11, 7 जा, तो r बराबर में 7 इंटू 7, 2 इंटू 2, तो r बराबर में 7/2। तो कितना रेडियस आ गया इसका, 7/2। ठीक है, यहाँ मैंने बताया था आपको दो तरह क्वेश्चन होते हैं, या तो आपको स्टेटमेंट देंगे और यानी कि वैल्यू देंगे h की, r की, l की, और आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम पूछेगा, या तो सरफेस एरिया वॉल्यूम देकर उसकी वो साइड कोई सी पूछ लेगा। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, टीएसए दे रखा था, 4πr की वैल्यू पुट करी और सॉल्व करके r की वैल्यू मेरे पास आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या कह रहा है, यहाँ पर दो करेक्टर ले लिए उसने, बोला है पहला एक मून है और एक अर्थ है। क्या कहना चाह रहा है वो, कह रहा है जो मून का डायमीटर है ना वो हमारे अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। यहाँ पर दो फिगर मेंशन करी है, एक बोला है मून और एक बोला है अर्थ। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जो डायमीटर इसका है मून का और जो डायमीटर अर्थ का है,
जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। अब मैं लेट करता हूं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ क्या करा आपने, डी मान लिया। कितना मान लिया आपने इसको, डी मान लिया। ठीक है, तो नीचे आ जाओ, डायमीटर ऑफ मून उसने क्या बोला है भाई, 1/4 बोला है। अगर ये डी है तो d/4। इसी तरह से जो रेडियस है, कितना रेडियस होगा, d/2। उसी तरह जो रेडियस होगा हमारा मून का वो कितना हो जाएगा, d/8। अब ये कैसे होगा, देखो d/4 को हमने जब 2 से डिवाइड करा, ऊपर लेके वैल्यू रिवर्स हो गई 1/2, तो मल्टीप्लाई करा 8 आ गया। तो जो अपॉन की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस हो जाती है इस केस के अंदर। d/4/2 था, 2 के नीचे 1 माना, ऊपर ले गए, वैल्यू रिवर्स हो गई तो 1/2। अब d1 ज़ा डी और 4 2 ज़ा 8, दोनों रेडियस आ गया। बस ये चाहिए था हमें। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब 4πr², 4πr², 4 इंटू पाई, मून का आर कितना है, d/8, d/8, और 4 पाई अर्थ का d/2, d/2। अब जो कॉमन है कैंसिल कर दो, 4 पाई पाई, डी से डी कट गया, ऊपर नीचे इस डी से ये डी कट गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 1/16। क्या रेशो है उनका, सरफेस एरिया का जो रेशो होगा 1/16 होगा, 1/16 होगा अगर मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 होता है। तो दोबारा समझते हैं भाई, डायमीटर दिया था d, तो डायमीटर मून कितना हो, d/4, रेडियस d/2 और रेडियस d/8। दोनों का क्या पूछा था, रेशो पूछा था, तो दोनों वैल्यू अपॉन में लगा दी मैंने, फॉर्मूला पुट करा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। कह रहा है कि एक बाउल है, यानी एक कटोरा है जो हेमिस्फीयर में है, जो एक हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, इसका जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस है, अंदर का जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसी उसने मोटाई दे दी। कितनी मोटाई है, 0.25 सेंटीमीटर। अगर हम टोटल आर की बात करें तो वही 5 तो पहले से था और उसकी मोटाई ले ली मैंने, तो कितना हो गया 5.25 सेंटीमीटर आ गया। तो जो फाइनल रेडियस होगा, पहले से जो रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर था, उसने उसकी विड्थ मोटाई दे दी। कितनी मोटाई थी, 0.25 सेंटीमीटर। तो मुझे चाहिए था फाइनल रेडियस, तो क्या करूंगा मैं, उसके रेडियस को उसके विड्थ से प्लस कर दूंगा, टोटल रेडियस आ गया। कह रहा है फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, उसने आउटर बोला है, तो आउटर के लिए हमें आउटर रेडियस चाहिए होगा, इसलिए मैंने इनर रेडियस प्लस में, मैंने क्या करा, इनर रेडियस प्लस में विड्थ, उसकी मोटाई को जोड़ दिया, जिससे मेरे बाहर तक का जो रेडियस है वो मेरा 5.25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहा है, CSA 2πr², 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है 5.25, 5.25। सॉल्व कर दिए इसको, 2 मल्टीप्लाई 22/7, 5.25 कितना हो गया 525/100, 525/100, 2 0 थी, 5 से काट दिया, 5 1 जा 0, 5 2 जा 105/20, फिर काट दिया 21/4, 21/4, 2 4 2 2 जा, कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, पूरे बट्टे में कितना आ गया मेरा, पूरे बट्टे में आ गया 4।
पूरे बट्टे में कितना आ गया मेरा 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 441 अपॉन में 4, 441 441 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4851, 4851 अपॉन में 4। आई बात समझ में? तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया 4851 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूले को सही तरीके से आपको पुट करना है। अगर फॉर्मूला सही पुट नहीं करेंगे और पुट करने के बाद वैल्यू सही से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या आती है, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है हमारी 11.4। देखिए अब क्या दिया गया 11.4 के अंदर, आपको कह रहा फाइंड द वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या दे दिया आपको, कह रहा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम पूछा उसने 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब 7 इंटू 7 कैंसिल कर देंगे। 7 7 जा 49/3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना के सॉल्व करने पर 7524/3, यानी जो स्फीयर जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम 7524/3 सेंटीमीटर क्यूब है। आई बात समझ में? चलिए इस टाइम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए अब हमारे 11.4 स्टार्ट हो चुकी है। 11.4 के अंदर हम लोग वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात समझ आ रही है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करना और वैल्यू पुट करनी है, बस कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, बढ़िया है। कह रहा द डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। कह रहा भाई एक बॉल है, एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर दे दिया। डायमीटर कितना दिया, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, हाफ कर देंगे 2.1 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द मास ऑफ द बॉल इज द डेंसिटी मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब। अब 3 बार करना, यहाँ पर ना कैलकुलेशन लंबी हो जाती है बस, क्यों किसी वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 1 जा 3, 0.7 7 0.3 मल्टीप्लाई कर दिया 88 मल्टीप्लाई कर दिया 0.21 गुना 0.2.1 88 मल्टीप्लाई कर दिया 441, 3 के बाद डेसिमल आ गया मेरा, मल्टीप्लाई करेंगे 38808 होल अपॉन 1000। जब नीचे की 0 हटाएंगे तो ऊपर उतनी वैल्यू के बाद डेसिमल आ जाता है मेरा। तो आंसर क्या गया मेरा 38.80 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो बॉल है, इस बॉल का जो वॉल्यूम नहीं ये तो खाली वॉल्यूम है इसका हमारा, ठीक है। उसने हमसे क्या पूछा, डेंसिटी पूछी थी। तो क्या निकालनी, इसकी डेंसिटी निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका वॉल्यूम है
उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9 ग्राम से। तो कितना था मेरा 38.8 अप्रोक्स। इसको 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका किलोग्राम में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको आंसर ग्राम में निकालना है, फिर किलोग्राम में निकालना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका ग्राम में आएगा और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा ये, जैसे आपने पीछे करा था रेशो वाला। क्या द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अब फिर दोबारा से मून ऑन अर्थ कह रहा है कि मून और अर्थ कह रहा है जो डायमीटर है ना मून का, जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के मून से 1/4 है। अगर ये 4 है तो ये 1 है, 1/4 है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम अर्थ को कंसीडर करते हैं। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ डी, तो डायमीटर ऑफ मून कितना है 1/4। अगर ये डी है तो क्या होगा, मून कितना होगा d/4। तो इसका रेडियस d/2, तो इसका जो रेडियस होगा वो d/8 होगा। ठीक है, कह रहा व्हाट फ्रैक्शन द वॉल्यूम द अर्थ, कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून। तो पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। कॉमन ही काट दो। आपका क्या बचा, अर्थ का रेडियस कितना है अर्थ का रेडियस है d/8। 3 बार करना है, क्यूब बोला तो 3 बार करेंगे। अपॉन में रेडियस ऑफ मून, देखिए हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला। देखिए उसने हमसे पूछा है कि भाई दोनों का फ्रैक्शन पूछा है। कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो पहले वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। भाई देखिए दोनों फिगर मेरी स्फीरिकल हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। कॉमन ही काट देंगे ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अब मून ऊपर आ गया और अर्थ नीचे हमारा, तो मून का रेडियस क्या है मेरा d/8 और रेडियस ऑफ अर्थ d/2 और d/2। देखो सिंपल है, इसको पूरी वैल्यू ऊपर ले जाओ, इजी हो जाएगा आपके लिए। d/8 जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी 2/d। तो d से d काटते चले गए। अब 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2 2 4 8। तो कितना आ गया 4 4 16, 16 4 64। तो जो दोनों के वॉल्यूम का रेशो होगा वो मेरा 1:64 होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में ये आता है। आई बात समझ में। हमें क्या करना है, दोनों की रेडियस
को फाइंड आउट करना है और रेडियस को फाइंड आउट करने के बाद कुछ नहीं करना, सीधा लगाना है फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? कोई दिक्कत यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को है? और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया है किसी भी कारण से तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, मैं उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दोबारा से ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लास्ट टाइम चल रहा है, जनवरी स्टार्ट हो गया है, लास्ट बिल्कुल है। अब जो मेहनत कर लेगा 1-1.5 महीने वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा था, आप अभी भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बताइए कितना दूध होल्ड करेगा जिसका डायमीटर, जो हेमिस्फेयर है उसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हमारी 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा कितना मिल्क होल्ड कर सकता है। मैंने बताया था होल्ड मतलब होता है वॉल्यूम, कि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी ही को वो होल्ड कर सकता है। तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्म 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2 पॉइंट में। तो क्वेश्चन हमारा वैसे लेंथी हो जाएगा। डैश में रिमूव कर दिया तो 105/20, 105/20, 105/20। अब जो कट रहा है काट देंगे। चलिए काटें। 7 1 7, 7 1 7 5 5 2 5 1 5 4 5 2 5 1 5 4 3 1 3 3 7 2 से काट दिया, कितना आ गया 10 आ गया। चलिए आगे लिख लेते हैं साफ साफ। 22 बचा ऊपर, 15 बचा ऊपर, 21 बचा और 7 बचा, होल अपॉन 10, 4 × 4, 5 1 5 3 11 × 10 × सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।